बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक करना है सोल्यूशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन बाय फोरियर सीरीज़। लेप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग द फोरियर सीरीज़। अब क्लास में जो मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लास में दो टॉपिक्स करवाए हैं, दो सोल्यूशंस करवाए थे, एक वेव का करवाया था और एक हीट इक्वेशन का करवाया था। और अब हम करेंगे लेप्लास इक्वेशन को सॉल्व बाय यूजिंग द फोरियर सीरीज़। चलें स्टार्ट करते हैं। लेप्लास इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास 2D में क्या होती है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद इसकी कुछ बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। इनिशियल कंडीशन है 0y विच इज़ इक्वल टू 0, u ऑफ ay विच इज़ इक्वल टू 0, u ऑफ x 0 is equal to 0 and u of x b is equal to f of x। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं और जो ऊपर गिवन है वो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस आ जाती हैं। ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई हुई है कि इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही वाला प्रोसेस जो हमने खुद से अज्यूम करना है। यू एक्स वाई जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई। उस पर हम क्या करते थे, वेव और हीट इक्वेशन में हमने क्या किया था, हमने एफ और जो है वो एक्स और टी लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक्स का फंक्शन था और टी का फंक्शन था। यहाँ पे एक्स और वाई के फंक्शन है, इनको मैंने सपोज कर लिया ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ वाई है। चाहे तो आप लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल जो है वाई यूज़ कर लो यहाँ पे, या कैपिटल एफ या कैपिटल जी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने वही वाला इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, 3 का नाम दिया, 4 का नाम दिया, ये 5 होगी और ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसकी डेरिवेशन कर इसकी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास जितने डेरिवेटिव यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं उतने हम उसके डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें, अगर हम x के रिस्पेक्ट से देखें तो इसके कितने डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड हैं, तो x के रिस्पेक्ट से इसके हमें 2 डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह हमें y के रिस्पेक्ट से देखें तो कितने डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं, y के रिस्पेक्ट से भी इसके हमें 2 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज़ इक्वल टू, अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही हो तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही रख देते हैं। तो यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट से किया तो एक्स के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ वाई को एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह इसके जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक्स डबल डेरिवेटिव और साथ आ जाएगा वाई। अब हमने वाई के रिस्पेक्ट से लेना है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में हम हर टर्म का ही डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि उसमें अगर वाई के रिस्पेक्ट है तो सिर्फ वाई का डेरिवेटिव आएगा, एक्स को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। और अगर एक्स के रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो वाई को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक्स वाई प्राइम आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर जब लेंगे तो वो एक्स वाई डबल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दें, इस इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें। अब ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो पुट इक्वेशन 7 एंड 8 इन 1। ठीक है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स डबल प्राइम वाई प्लस एक्स वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर वही रूट्स वाला सारा सिस्टम करते हैं। पहले हम इन इक्वेशंस को जो है वो सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने खुद से सपोज इक्वेशन नंबर 6 की हुई है इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखें, यहाँ से अगर हम लिखें एक्स डबल प्राइम वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल प्राइम। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, किसके साथ हमने डिवाइड करना है,
इक्वेशन नंबर 6 के साथ। हम इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 9 बाय 6। तो 6 क्या थी यहाँ से हमारे पास, x और y। अब ये हम डिवाइड क्यों करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम डिवाइड इसलिए करते हैं कि हम जो x वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे हो जाएं, y वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे हो जाएंगी। ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x डबल डेरिवेटिव y से कैंसिल हो गया और यहाँ से x के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है x डबल प्राइम ओवर x विच इज़ इक्वल टू माइनस y डबल प्राइम ओवर y। अब जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती थी तो हम क्या करते थे, हम सपोज कर लेते थे इसे किसी लैम्डा के इक्वल। अब यहाँ पे मैं लैम्डा जो है स्केयर ले लूँगी, लैम्डा स्केयर के इक्वल जो है इसको पुट कर दूँगी। अब लैम्डा स्केयर जो हम लेंगे वो हम नेगेटिव वाला लेंगे। वो तीनों केसेस मैंने आपको बताए थे कि जब हमारे पास वो लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया था तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू सारी 0 आ जाती थी। उसके बाद जब हमारे पास लैम्डा ग्रेटर देन 0 लिया था, यानी कि लैम्डा पॉजिटिव लिया था, तो तब भी हमारे पास वो कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती थी। अब इसलिए हमने थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में हम क्या लेते हैं, लैम्डा को नेगेटिव लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये इक्वल हैं किसी कांस्टेंट माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। लैम्डा स्क्वायर कोई एक वैल्यू है जो कांस्टेंट हमने कंसिडर की हुई है, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव हो या 0 हो तो उसमें लैम्डा कांस्टेंट्स को 0 कर देता था। इसलिए हम जो है ये वैल्यू उससे स्केलर जो ले रहे हैं वो हम नेगेटिव वाला ले रहे हैं, लेस देन 0 वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस मज़ीद बन जाएंगी। एक बनेगी x डबल प्राइम ओवर x इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और एक बनेगी y डबल प्राइम ओवर y डबल प्राइम ओवर y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे माइनस y डबल प्राइम है। अब यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक आएगी x डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर x, एक ये चीज़ बनेगी, और एक इसकी बनेगी विच इम्प्लाइज, यहीं पे लिख देती हूँ, x डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर x, और ये आ जाएगी y डबल प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर y। अब यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर y क्यों है, क्योंकि ये दोनों माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। एक आएगी x डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देते हैं। और दूसरी आएगी y डबल प्राइम माइनस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वही चीज़ रूट्स निकालना, ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना, यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से हम जो है कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस के कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 11 क्या है हमारे पास, x डबल प्राइम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 11, ठीक है। x डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जब हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करते हैं तो हम इसे कैसे करते हैं, डी स्क्वायर x प्लस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर लिखेंगे, सिंगल डेरिवेटिव होता तो डी लिखते। तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ दोनों में से कांस्टेंट आ गया x, तो यहाँ से आ जाता है डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x उस साइड पे जाके बेटे में जाएगा और वो 0 हो जाएगा, 0 और x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है
प्लस माइनस लैम्डा आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस लैम्डा आयोटा। अब ये हमारे पास कौन सा रूट आ गया, कम्प्लेक्स रूट आ गया। जब कम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। एक्स का फंक्शन है तो यू ऑफ एक्स, सॉरी यू ऑफ एक्स, ये आ जाएगा A1 cos लैम्डा एक्स प्लस B1 साइन लैम्डा एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है इसलिए साथ एक्स का वेरिएबल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 12 को रिड्यूस करते हैं इसी तरह, फ्रॉम इक्वेशन 12, सॉरी ये 10 इक्वेशन और ये 11 इक्वेशन से y डबल प्राइम माइनस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही सेम प्रोसेस डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करना है हमने, ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और y कॉमन आ जाएगा, y उस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स कौन से आएंगे, पहले वाला केस आ जाएगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्म आएगी u ऑफ y विच इज़ इक्वल टू, हम इसे a2 ले लेते हैं, a2 यानी कि कांस्टेंट, जिस तरह वहाँ पे हम c1 e की पावर x करते m1 x करते थे वही वाला हिसाब है, ठीक है। दो रूट्स आए हैं, एक m1 आया एक m2 आया है, m1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड m2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखें आप लोग। a2 e की पावर लैम्डा y, क्योंकि ये y का फंक्शन था इसलिए मैंने यहाँ पे y लिखा है, b2 e की पावर माइनस लैम्डा y, b1 a1 और a2 इसलिए रखा है कि वहाँ पे हम यूज़ करते थे c1 c2, वहाँ पे तो हमारे पास दो रूट्स आते थे। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन x और y का है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 रूट्स आए हैं, तो ये जो है 4 कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, तो इसलिए मैंने पहली वाले को a1 b1 कर दिया, दूसरे वाले को a2 b2 कर दिया। अब इनको लिखने का क्या तरीका होगा, जो भी रूट्स आते हैं हमारे पास, जो भी वैल्यूज़ आती हैं u ऑफ x और u ऑफ y की, वो हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 जो हमने सपोज की हुई थी, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 6, जिसमें हमने x का फंक्शन लिखना था u ऑफ x y, वो इसी तरह थी ना, u ऑफ x y इज इक्वल टू एफ एक्स x ऑफ x y ऑफ y, यही चीज़ थी। x ऑफ x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, a1 cos लैम्डा x प्लस b1 साइन लैम्डा x, और y ऑफ x की वैल्यूज़ क्या आई हैं, जिनको मैंने यहाँ पे u ऑफ y यानी कि y का फंक्शन लिखा हुआ है, a2 e की पावर लैम्डा y प्लस b2 e की पावर माइनस लैम्डा y, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a1 e की पावर लैम्डा y प्लस सॉरी a2 और b2 e की पावर माइनस लैम्डा y, ये चीज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये किसके इक्वल आई, u ऑफ x y के इक्वल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कंडीशंस हमने पुट करनी होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस जब हमने पुट करनी होती हैं इसमें, तो कंडीशंस हमने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने 4 इक्वेशंस बनाई थी। यहाँ से जो हमने कंडीशन 1 है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली कंडीशन एक दफ़ा पुट करनी है और एक दफ़ा हमने ये इक्वेशन नंबर 4 वाली कंडीशंस पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से हम एक दफ़ा x को 0 रखेंगे, एक दफ़ा y को 0 रखेंगे। तो चलेंगे हम करते हैं, u ऑफ 0y वाली कंडीशन जब पुट की तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आ जाता है a1 cos लैम्डा इंटू 0 प्लस b1 साइन लैम्डा इंटू 0, ये सारी a2 e की पावर लैम्डा y
प्लस B2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, क्योंकि हमने x की जगह पे 0 पुट करना है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है u ऑफ 0y A1 cos 0 पे 1 होता है और ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, A1 प्लस 0 और ये सारी टर्म एज इट इज़ A2 ई की पावर लैम्डा वाई प्लस B2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, ठीक है। तो यहाँ से u ऑफ 0y की वैल्यू आ जाएगी A1 A2 ई की पावर लैम्डा वाई प्लस B2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। अब हमने दूसरी कंडीशन पुट करनी है u ऑफ 0 वाली, ठीक है, जिसमें हमने y को 0 लेना है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 13 को जब रिड्यूस करेंगे दोनों कंडीशंस लगा के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू A1 की 0 के इक्वल, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल। और अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे u ऑफ XY इज इक्वल टू B1। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे उस फंक्शन में, उस इक्वेशन में, तो हमारे पास जब A1 की वैल्यू है 0 के इक्वल आई है, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B1 साइन, क्योंकि A1 0 है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। B1 साइन लैम्डा x इंटू A2 ई की पावर लैम्डा वाई प्लस B2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। इक्वेशन नंबर 14 बोल दें इसे। अब ये जब B1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन B1 साइन लैम्डा एक्स A2 ई की पावर लैम्डा वाई प्लस B1 साइन लैम्डा एक्स B2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं A1 और B1 और A2 और B1 और B2। तो इन कांस्टेंट्स को हम A और B का नाम दे देते हैं, यानी कि जहाँ पे आ रहा है A2 B1 साइन लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा वाई, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, और B1 B2 साइन लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। तो यहाँ से ये वाली कांस्टेंट दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों कांस्टेंट वैल्यू, A2 B1 को हम नाम दे देते हैं A का और B1 B2 को नाम दे देते हैं B का, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू A साइन लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा वाई प्लस B साइन लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। अब यहाँ से साइन लैम्डा एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, साइन लैम्डा एक्स ए ई की पावर लैम्डा वाई प्लस बी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी u ऑफ एक्स वाई की। अब जब हम कंडीशन 2 पुट करेंगे इसमें, कंडीशन 2 हमारे पास क्या थी, u ऑफ एक्स 0। जब ये वाली कंडीशन उस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है साइन लैम्डा एक्स इंटू ए प्लस बी, क्योंकि y की जगह पे 0 0 पुट करना है, तो यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी,
u ऑफ x ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जहाँ पे u ऑफ x ज़ीरो लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ज़ीरो पुट कर दूँगी। ज़ीरो इज इक्वल टू साइन लैम्डा x a प्लस b, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से a प्लस b को हम रख लेते हैं ज़ीरो के इक्वल, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस ए। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में जब पुट करेंगे u ऑफ एक्स वाई वाली इक्वेशन में, जो कि थी हमारे पास साइन लैम्डा एक्स इंटू क्या था a की पावर लैम्डा वाई प्लस b e की पावर माइनस लैम्डा वाई, ये वाली थी ना। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 14। तो ये आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स a e की पावर लैम्डा वाई माइनस a e की पावर माइनस लैम्डा वाई, ठीक हो गया। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा a e की पावर लैम्डा वाई माइनस a e की पावर माइनस लैम्डा वाई। अच्छा, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर हम a कॉमन निकालें साइन लैम्डा एक्स, यहाँ पे e की पावर लैम्डा वाई माइनस e की पावर माइनस लैम्डा वाई आ जाता है। तो यहाँ से u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को, क्योंकि पीछे हमने a और b कांस्टेंट यूज़ किए हैं इसलिए हम यहाँ इसको नया नाम दे देते हैं, a इज इक्वल टू c रख लेते हैं, ठीक है। c साइन लैम्डा एक्स e की पावर लैम्डा वाई माइनस e की पावर माइनस लैम्डा वाई, तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने कंडीशन 3 यूज़ करनी है। कंडीशन 3 हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन है u इंटू ए वाई, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे a आएगा, और फोर्थ कंडीशन है हमारे पास जहाँ पे y है वहाँ पे b आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने अब माइंड में रखनी है। अब हम इसकी इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। u ऑफ ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन है, इसको हमने यूज़ करना है बाय यूजिंग, साथ लिख लें बाय यूजिंग। तो ये आ जाएगा, इस इक्वेशन में ये कंडीशन यूज़ करनी है। u ऑफ एक्स की जगह पे a आ जाएगा, ए वाई इस सारी इक्वेशन में, c साइन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, लैम्डा a e की पावर लैम्डा वाई माइनस e की पावर माइनस लैम्डा वाई। तो यहाँ से आ जाता है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दें, c साइन लैम्डा a, और यहाँ से अगर ये देखें तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं बन रहा, तो हम किसका फंक्शन है, y का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक लैम्डा y। तो ये हमारे पास बन रहा है हाइपरबोलिक का, इसलिए इसकी जगह पे साइन हाइपरबोलिक y लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाता है साइन लैम्डा a जो है वो इक्वल होगा ज़ीरो के, क्योंकि ये हमारे पास c जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, साइन हाइपरबोलिक भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो जिस तरह वेव और हीट इक्वेशन में हमने किया था वही वाला सारा प्रोसेस, साइन लैम्डा को हमने लेट कर लिया, वो ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि इनमें से कोई एक टर्म तो ज़ीरो के इक्वल है जो सारी टर्म को ज़ीरो कर रही है। तो यहाँ से फिर हम साइन लैम्डा को ज़ीरो के इक्वल लेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता और c भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से लैम्डा ए इज इक्वल टू, साइन उस साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। जब साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो आता है तो साइन इनवर्स ज़ीरो कहाँ पे आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पाई के मल्टीपल्स में आता है साइन इनवर्स ज़ीरो, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल यानी कि n पाई,
तो यहाँ पे आ जाता है n पाई, और n किसके इक्वल होता है 1 से लेके अप टू so on। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो a उस साइड पे जाके डिवाइड होगा n पाई ओवर a, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी n पाई ओवर a। जो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहाँ n यूज़ करें इसलिए हम कहते हैं कि हम n टर्म के लिए ही ले रहे हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन अब हमारे पास बन गई है। u n x y n टर्म्स के लिए लिखा हुआ है इसलिए n लिख दिया मैंने साथ। c साइन, c के साथ भी n लिख देते हैं, साइन लैम्डा x, और वो हमने क्या बोला था कि वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, लैम्डा y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ लैम्डा की वैल्यू हमने पुट करनी है। पुट लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर a, u n x y इज इक्वल टू c n, लैम्डा की जगह पे n पाई ओवर a x साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर a y। ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे देते हैं। अब हम जो है एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे पास जो u ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल है u n ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, u n ऑफ एक्स वाई समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यानी कि सारी सम इसके सम के इक्वल है। u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, इसके सम के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये हमारे पास u n ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, इस सारी वैल्यू के इक्वल था, तो इसकी जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, सी एन साइन n पाई ओवर ए एक्स साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर a y, इसे इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन, अब लास्ट कंडीशन जो हमारी रह गई थी एफ ऑफ एक्स वाली, वो यूज़ करनी है यूजिंग कंडीशन, जिसमें हमारे पास क्या था, u ऑफ स्टार्ट में जो 4 कंडीशन है उनमें से 4th वाली कंडीशन में यूज़ कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 5 का उसे नाम दिया हुआ था u ऑफ एक्स बी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारी लास्ट कंडीशन थी। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे u ऑफ एक्स बी, वाई की जगह पे b आ गया, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सी एन साइन n पाई ओवर a x, जहाँ पे y है वहाँ भी पुट करना है क्योंकि यहाँ पे y की जगह पे p है, साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर a, और यहाँ पे आ जाएगा साथ b आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो u ऑफ एक्स भी है ये किसके इक्वल था, f ऑफ एक्स के इक्वल था, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सी एन साइन n पाई ओवर a x साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर a b। अब ये चीज़ आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताई थी, जब हमारे पास साइन का फंक्शन आया तो इसका मतलब है हमारे पास फोरियर सीरीज़ जो है वो किसकी यूज़ होगी, साइन की यूज़ होगी। तो फिर साइन की फोरियर सीरीज़ क्या होती है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट बी एन ले लें, सी एन ले लें, साइन यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अगर इस सारी टर्म को देखें तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ बन रही है साइन की, साइन एन पाई ओवर ए एक्स, ये हमारे पास साइन की फोरियर सीरीज़ बन रही है, ठीक है। और साथ आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे साइन
एन पाई ओवर ए इंटू एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे साइन की फोरियर सीरीज लगेगी, तो हम लिख लेते हैं सी एन जो है साइन एन पाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए इंटू बी जो है वो इक्वल है 2 ओवर ए 0 से ए तक लिमिट। अगर यहाँ पे एल होता तो 0 से एल तक लिमिट थी, जैसे मैंने आप लोगों को जनरल सोल्यूशन बताया था उसका साइन की फोरियर सीरीज़ का। तो यहाँ पे ए है इसलिए लिमिट भी इसकी 0 से ए है, और यहाँ पे भी ए टर्म यूज़ हुई है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर ए एक्स डी एक्स, ये हम साइन की फोरियर सीरीज यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा सी एन इज़ इक्वल टू 2 ओवर ए साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर ए इंटू बी 0 से ए एफ ऑफ एक्स और साथ ये सारी वैल्यू साइन एन पाई ओवर ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस दो बनी है 17 और 18, इसको 17 का नाम दें, इसको 18 का दें, तो ये है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन बाय फोरियर सीरीज। यही था आज का लेक्चर। किसी ने कुछ भी कंफर्म करना हो, किसी को कोई भी मसला आ रहा हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं।